नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के स्रोत एवं विशेषताओं पर हम एमसीक्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसके धर्मनिरपेक्ष लक्षण कहाँ प्रदर्शित होते हैं, अर्थात कहाँ दिखाई देते हैं धर्मनिरपेक्ष के लक्षण। तो ऑप्शन ए दिया है संविधान की प्रस्तावना में, या फिर बी भाग 3 के कुछ अनुच्छेदों में, या फिर सी अनुच्छेद 44 में, या फिर डी उपर्युक्त सभी में। तो देखिए यहाँ पास आप संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का हमें सीधा सीधा कहाँ दिखाई पड़ रहा है, प्रस्तावना में। इसके बाद अनुच्छेद 44 में भी राज्यों को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, राज्यों को निर्देश है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करे, है ना। तो इस प्रकार अनुच्छेद 44 में भी धर्मनिरपेक्षता के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा भाग 3 में आपको मूल अधिकारों के रूप में समानता के अधिकार, समता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकारों के रूप में आपको धर्मनिरपेक्षता के लक्षण दिखाई देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इसका मतलब इन तीनों जगह पर हमें धर्मनिरपेक्ष के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो बिल्कुल सही कथन है। संविधान के उपबंध विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। विभिन्न स्रोतों से कहने का मतलब है कि संविधान केवल एक ही स्रोत से नहीं लेकर बनाया गया है, बल्कि कई सारे अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करके बनाया गया है। तो यह कथन भी सही है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के संविधान के स्रोत लिए गए हैं इसमें। ऑप्शन सी दिया गया द्विस्तरीय सरकारों का प्रावधान है, तो यह कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय सरकारों का प्रावधान है। त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय होंगे। कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो पहला है केंद्र, फिर राज्य, फिर तीसरे स्तर पर स्थानीय निकाय की सरकारें होंगी। तो 3 स्तरों के सरकारों का प्रावधान है। ऑप्शन डी आपका दिया गया भारतीय संविधान की नई मौलिक अधिकारों और नीति, यहाँ पास कथन देखेंगे, सुधार लेंगे इसको। भारतीय संविधान की नींव है यहाँ पास, ठीक है। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसे 1980 में यह कथन किसने दिया था? तो 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था मिनर्वा मिल्स मामले में। मिनर्वा मिल्स मामले में यह कथन उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। देखिए उद्देशिका का विचार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। उद्देशिका का विचार ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर अमेरिका, आयरलैंड, या फिर ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जबकि उद्देशिका की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो विचार लिया गया है यूएसए से और भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन पद्धति लिया गया है। इसके अलावा विधि का शासन लिया गया है, ठीक है। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिया गया है, और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है आपका कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा से संबंधित है, ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन है।
कथन कारण दिया गया है, ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। कारण दिया गया है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। आपको सही विकल्प चुनना है। विकल्प है आपका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। उसके बाद कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन की सही व्याख्या नहीं करता है कारण, ठीक है। ऑप्शन सी है कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत कारण सही है। तो यहाँ देखिए आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण इस कथन की व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण कैसे व्याख्या करता है, देखिए यहाँ पास इस एक कारण के अलावा दो और कारण थे, 2-3 और कारण थे। कौन कौन से? एक तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक विस्तार बड़ा है, इस वजह से भी संविधान बड़ा हुआ। दूसरा कारण ऐतिहासिक था कि 1935 में भी विस्तृत संविधान लिखा गया था, उसी का प्रभाव इस पर पड़ा, जिसकी वजह से यह भी विस्तृत हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान बनाना था, पूरे भारत के लिए एक ही संविधान बनाना था, इस वजह से भी इसका आकार बड़ा हो गया। और इसका सबसे प्रमुख कारण था भारत की जो भौगोलिक विस्तार था और विविधता था, ठीक है, विचारों में जो विविधता थी उसके वजह से भी भारत का संविधान लंबा हुआ। और कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होना भी इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार कहाँ से लाया गया? क्या ब्रिटेन से, या फिर कनाडा, या अमेरिका, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका अपने आप में एकीकृत है, ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका अपने आप में एकीकृत है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी है, ठीक है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र रखने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या आयरलैंड से, या ऑस्ट्रेलिया, या अमेरिका, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का अर्थ है केंद्र और राज्य, ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकें, और यदि टकराव की स्थिति होती है, दोनों के कानूनों में यदि टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। कौन सा इनमें से संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बहुमत वाले दल की सत्ता, तो बिल्कुल संसदीय प्रणाली की विशेषता है, भारत में बहुमत वाले दल की ही सत्ता होती है। ऑप्शन ए आपका सही कथन है। निचले सदन का विघटन, निचले सदन अर्थात यहाँ हमारे भारत में कौन सा है निचला सदन? लोकसभा। तो लोकसभा का विघटन होता है, बिल्कुल होता है, तो यह कथन भी सही है। इसके बाद वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति का मतलब यहाँ देखिए, वास्तविक मतलब प्रधानमंत्री, नाम मात्र का कार्यपालक मतलब राष्ट्रपति, अर्थात दोनों की उपस्थिति है, इसका मतलब यह कथन भी सही है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए? क्या सोवियत संघ से, या अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया से? तो प्रस्तावना में सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान जो कि नामांकन के द्वारा दिया जाता है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? क्या आयरलैंड से, या कनाडा से, या अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया से? तो देखिए यह लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से, जिसमें हम नामांकन के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व को, प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व देते हैं। किसके द्वारा? नामांकन के द्वारा। तो इस प्रकार ये संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषताओं और स्रोत संबंधी जो भी MCQ थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो पूर्ण होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।